अपराधियों पर योगी सरकार का प्रहार जारी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस के मुख्य आरोपी और शार्पशूटर गिरधारी लोहार एनकाउंटर में ढेर हो गया। अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी सरकार ठोकों की सियासत कर रही है। सवाल ये है कि न केस न मुकदमा, फैसला ऑन द स्पॉट। गिरधारी को गढ़ने वाला लोहार कौन? क्या सियासी आकाओं के दम पर था गिरधारी लोहार? देखिए, उत्तर प्रदेश में कभी किसी का भी इनकाउंटर हो सकता है। ये प्रदेश सरकार का यही रवैया 4 साल से देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी कभी भी अपराधियों के पक्ष में नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ उस पर जरूर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने ये सवाल उठाया है कि क्या सरकार उठा ठोको नीति पर काम चल रही है और इसकी राजनीति कर रही है। आपको बताएं कि अब अपराधियों पर जो एक्शन का सिलसिला है वो जारी है और इसी सिलसिले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस के मुख्य आरोपी शार्प शूटर गिरधारी लोहार एनकाउंटर में मारा गया है। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं और सियासत की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ठोकों की सियासत कर रही है योगी सरकार। तो क्या ये फैसला समाजवादी पार्टी कर दे रही है बिना इसके लिए? दरअसल अगर किसी को ये शक है कि ये एनकाउंटर फेक है, गलत है, तो अदालत उसके लिए दरवाजे खुले होते हैं। अदालत के अदालत जाया जा सकता है। अदालत में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। अदालत में इस बात का फैसला ही होगा कि क्या ये वाकई एनकाउंटर ज़रूरी था या फिर फेक था। लेकिन सीधे सीधे ये आरोप लगाना, सवाल उठा देना पूरे पुलिस के मनोबल को भी तोड़ने वाला होता है। ये भी समझना पड़ेगा। तो आज इन्हीं पहलुओं पर होगी बात। रात 8 बजे महाबहस में भी जुड़िए मेरे साथ और समझिए कि किस तरह से ऐसे दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ सरकार लगातार एक्शन में है, क्यों ये ज़रूरी है, और अगर ऐसे लोगों के एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो उस पर सवाल उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। राशिद अल्वी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। राशिद अल्वी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या आपको भी लगता है कि ये एनकाउंटर ठोको नीति है और इस पर सरकार सियासत कर रही है, जैसा समाजवादी पार्टी ने कहा है? सवाल सियासत का नहीं है। सवाल ये है, क्या सरकार के पास ये कानूनी हक हासिल है कि किसी को भी एनकाउंटर कर दे? एक आदमी कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उसका फैसला अदालत करेगी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी कि इसे गोली मार के जान से मार दिया जाए? तो फिर ये कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए, अदालतों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। ये तो सारा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ही करे। तो राशिद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फैसला देना अदालत का काम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये एनकाउंटर फेक है या ज़रूरी एनकाउंटर है, इसका भी फैसला तो अदालत को ही करना होगा। ये आप या समाजवादी पार्टी या कोई नहीं तय कर सकता, ना मैं तय कर सकता। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये हो रहा है, अभी आपने देखा था कि मीडिया को रोक दिया गया दूर तक और गाड़ी उलट दी गई और उसका एनकाउंटर कर दिया। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था? विकास दुबे जी। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों की आंखें नहीं है? वो उनके पास दिलो दिमाग नहीं है? वो ये समझ नहीं सकते कि क्या सही है और क्या गलत है? ये तो हमसे ज्यादा मीडिया की जिम्मेदारी कि वो इसको देख के बताए कि हो क्या रहा है। तो राशिद साहब, बिल्कुल सही। लेकिन आप क्या कहेंगे, जिस तरह के कानून व्यवस्था के हालात रहे हैं प्रदेश में, उस सब के बीच में अगर बेनिफिट ऑफ डाउट की बात आप कर रहे हैं, शक में की बात कर रहे हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाना चाहिए, इन अपराधियों को या सरकार को, पुलिस को? नहीं, देखिए, आप एक गलत बात को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे समझना चाहता हूं। नहीं, मैं आपको समझाता हूं जी। अगर आप ये कहें कि जितने क्रिमिनल्स हैं उन सबको गोली मार देनी चाहिए, तो आप कहिए खुल के, हम उन सबको गोली मारेंगे, हमें अदालत से कोई वास्ता नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट कहां से हो गया? अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? अकरबा रिश्तेदारों को कहते हैं।
अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। गवाही भी उनकी है, कत्ल भी वही करेंगे, अदालत भी वही है, फैसला भी वही करेंगे। क्या ऐसे होता है? और मैं आपसे पूछता हूँ, ये काम उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, बाकी जगह क्रिमिनल्स के साथ इसी तरीके के एनकाउंटर हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ओके, कानून तो को राशिद अपने साहब, हाथ में लेना गलत है। जी राशिद साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस एक्शन लेती है, उस एक्शन में एनकाउंटर में अपराधी कई बार मारे जा रहे हैं, लेकिन उस एनकाउंटर पर इस तरह से सीधे सवाल खड़े करना पुलिस के मनोबल को कम करने वाला होता है, तोड़ने वाला होता है? ये बात पुलिस भी जानती है। पुलिस हमेशा सरकार के दबाव में काम करती है, पुलिस अपने आप नहीं करती। मैं पुलिस को दोषी नहीं मानता हूं। पुलिस को जो हुक्म दिया जाएगा वो करे, पुलिस की तो मजबूरी है। सरकार जिम्मेदार है। आप गुनाहगार को पकड़िए, अदालत में भेजिए, फैसला अदालत करेगी। लेकिन आप उठाते हैं, बंद करते हैं, कहते हैं बंदूक छीन रहा था, गोली मार देते हैं। ये गलत है। और मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा कि लोकतंत्र का एक पिलर मीडिया होता है जी। अगर सच्चाई के साथ मीडिया खड़ा नहीं होगा तो इस तरीके के वाकयात होते रहेंगे। राशिद साहब, आप निश्चिंत रहें, हम लोग दिन रात तस्वीरें लाते हैं, सच्चाई लाते हैं सामने, और तस्वीरें सच ही बोलती हैं। एक जो इसमें बड़ा सवाल और आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपको नहीं लगता है कि अगर शक है, अगर आपको लगता है या किसी को भी लगता है कि ये एनकाउंटर्स फेक हो रहे हैं, तो अदालत में इसमें अदालत की कसौटी पर इसे कसा जाना चाहिए, बजाय आरोप लगा के सार्वजनिक क्षेत्र में अदालत पहुंचना चाहिए? अच्छा, मुझे बताइए, अदालत कौन जाएगा? सबूत कहाँ से इकट्ठे होंगे? कैसे कर पाएंगे आप तरीका बताइए। नहीं, उसकी अदालत की अपनी प्रोसीजर है। आसान है पूरा अदालत के अंदर चले जाओ। कौन जाएगा अदालत के अंदर? जिसको भी शक होता हो, आपको शक होता हो, सुनील साजन को शक होता हो, जिसको भी लगता हो कि ये फेक एनकाउंटर्स हैं। करेंगे पॉलिटिकल लोगों को कोई दूसरा काम ही नहीं रह जाएगा। अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, मुकदमे चलते रहेंगे। जो जुडिशियल सिस्टम है, आपको मालूम है, एक मुकदमे के लिए 10 साल 15 साल चाहिए। नहीं, तो मैं राशिद साहब इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप तो धाकड़ राजनेता हैं, बहुत पुराने राजनेता हैं, आप हालातों को जानते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि अगर हम अपराध पर काबू न पाए तो ये आरोप सरकार पर, अगर अपराध से लड़ें, उसमें एनकाउंटर्स हों तो फिर दूसरे आरोप, तो फिर क्या करें, कैसे अपराध पर लगाम लगाएं? अपराध से लड़ने का ये तरीका नहीं होता। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी तक 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर हो चुके हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ, ये सारे लोग थे जो बंदूकें लेके भाग रहे थे? मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूँ जी कि आज क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, उन्हें एनकाउंटर को ले जाया गया, उनके रिश्तेदारों ने मुझे अप्रोच किया, मैंने डीआईजी से बात की कि भाई एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। राशिद साहब, इतना ही वक्त था, लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इनके जवाब लेकर सामने आएगी। और रात 8 बजे महाबहस में भी ये सवाल उठेंगे आज, और आप भी जुड़िए महाबहस में कि क्या ये एनकाउंटर्स फेक या जरूरी। फिलहाल जारी है कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।